What's up guys, this is गुरु मान। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं तकरीबन पूरा एक महीना सोशल मीडिया से ऑफ रहा हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, हर तरह के सोशल मीडिया से बिल्कुल ऑफ था। क्योंकि आपको मालूम है कि माय फादर passed away। मई 1 को उनकी डेथ हुई कैंसर से, जो कि पिछले 2.5 साल तक कैंसर से फाइट करते रहे और लगभग 2.25 साल बाद कैंसर जीत गया और माय फादर लॉस्ट। वन ऑफ द वर्स्ट मंथ मेरी लाइफ का, एक टफ टाइम जो मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा टाइम जो कभी मैं महसूस भी नहीं कर सकता, ऐसा स्ट्रेस जो मैंने पहली बार फील किया। तकरीबन 20 साल होने वाले हैं मुझे वर्कआउट करते हुए फिटनेस इंडस्ट्री से, और मैंने हर तरह के स्ट्रेस से डील किया हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है। हर तरह के स्ट्रेस को झेला हुआ है एंड वो सारी स्ट्रेस कुछ भी नहीं है इस स्ट्रेस के सामने। जब आपका फैमिली मेंबर, आपका ब्रदर, भाई, बहन, जो भी आपका बहुत ही क्लोज, जिसकी डेथ होती है, वो स्ट्रेस बहुत डिफरेंट है। क्योंकि आप फैमिली स्ट्रेस से, फाइनेंशियल स्ट्रेस से, रिलेशनशिप स्ट्रेस से, बिजनेस स्ट्रेस से, जॉब स्ट्रेस से वापस आ सकते हैं। हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिल जाए, हो सकता है आपको पहले से अच्छा रिलेशनशिप या प्यार मिल जाए, हो सकता कि आपको और पैसा मिल जाए। वो स्ट्रेस किसी भी समय, किसी भी महीने चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके फादर की डेथ होती है, मदर की, किसी फादर, भाई बहन की, वो स्ट्रेस डिफरेंट है, वो आपको वापस मिलने वाली चीज नहीं है। दैट इज समथिंग आई बीन थ्रू। और इस स्ट्रेस के दौरान डेफिनेटली मैंने वर्कआउट से कंप्लीटली कट था, डाइट से बिल्कुल कंप्लीटली कट था, और ऐसा स्ट्रेस जो लगभग 1 महीने तक मैं बिल्कुल ऑफ रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं मेंटली प्रिपेयर था। मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरे डैड को 4th स्टेज कैंसर था, और 4th स्टेज कैंसर पर बचना बहुत ही मुश्किल है। ये 4th स्टेज कैंसर बहुत ही मुश्किल है। इस कैंसर से बचना, लगभग 2.25 साल तक फाइट की डैड ने, लेकिन पिछले 2 महीने से हमें मालूम था, जब डॉक्टर्स ने बोल दिया उनके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, और उस 2 महीने से काफी स्ट्रेस में हूं। और वो टाइम जिसका डर था वो मेरे सामने, आंखों के सामने है। Nothing happened। मैं अपने फादर को की लास्ट जो सांस रुकते हुए मैंने अपनी आंखों से देखी। हाथ पकड़ा हुआ था उनका मैंने, और धीरे धीरे उनकी सांस बंद हो गई। आपको मालूम है कि मैं कैंसर न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूं, उसकी मैंने सर्टिफिकेशन की है। 2.25 साल पहले जब डैड को कैंसर हुआ, उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन की 9 महीने 1 साल का टाइम लेकर। वो सर्टिफिकेशन इसलिए की थी कि मुझे उससे पहले कैंसर का इतना ज़्यादा बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। ट्यूमर क्या है, क्या इसका है, कितना ये डीप है, आपकी बॉडी को खाता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि हैरान है कि ये ऐसी बीमारी है जो आपको छोड़ती नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नामुमकिन जैसा है। इसका नाम सुनते ही लगता है कि इसका नाम सुनता है जो बंदा, उसको मालूम है कि अब लाइफ के बहुत कम समय है। स्टेज 1, 2, 3, 4 कैंसर होते हैं। 4 लास्ट स्टेज, एडवांस स्टेज होता है, जहां पर मेरे डैड 4 स्टेज से मेरी सर्टिफिकेशन काम नहीं आई, क्योंकि बदकिस्मती ये थी कि मेरे डैड
हमें पता तब चला जब डैड को 4 स्टेज कैंसर था। अगर 1, 2, 3 का होता तो शायद बचा पाते, शायद न्यूट्रिशन के थ्रू उनकी लाइफ और एक्सटेंड कर पाते, उसको क्योर कर पाते। लेकिन 4 स्टेज कैंसर, और कैंसर बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारे कैंसर है जो, जैसे डैड का कैंसर था, वो रिएक्ट नहीं करता, कोई ड्रग उसके असर नहीं करता था, कीमोथेरेपी असर नहीं करती थी, रेडियोथेरेपी असर नहीं करती थी, सिर्फ सर्जरी एक इलाज था। लगभग 6 सर्जरी हो चुकी थी उनकी। और अब ऐसा था कि जब वो कैंसर ने सारे ऑर्गन को लपेट लिया था, पूरी ट्यूमर ने, जो किडनी, लंग्स, इवन पैनक्रिया, लिवर के अंदर, लंग्स के अंदर जा चुका था, और मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्टेड थे। और जो डिस्क है L4, L2, 3, 4 उसको लपेटा हुआ था, और फूड पाइप था उसको पूरा बंद किया हुआ था। उसके बाद उसने एयर पाइप को बंद किया। सो ट्यूमर बहुत ही ये ऐसा था कि ये कोई चीज असर नहीं करने वाली थी। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसे हर तरह, बहुत तरह के, जैसे मैंने बोला, कैंसर है। कुछ क्योर हो जाते हैं, कुछ कीमो रिएक्ट करती है, कुछ मामूली ड्रग्स असर कर जाता है उसके ऊपर, किसी पर रेडियो इफेक्टिव है, किसी पर कीमो इफेक्टिव है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो कोई ड्रग असर नहीं करता। दैट्स वन ऑफ दोज कैंसर मेरे डैड को था। अब ये सर्टिफिकेशन जो मैंने की है, इस स्ट्रेस से बाहर आया हूं, अभी आ रहा हूं धीरे धीरे। बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे मन के अंदर इस समय जो गोल है, जो मेरा मिशन इंडिया फिट गोल है, उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंसर का पार्ट। कि अगर मैं अपने फादर को सेव नहीं कर पाया, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं बाकी लोगों, आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव, किसी को कैंसर है, हम उसको सेव कर पाए स्टेज 1, 2, 3 न्यूट्रिशन के थ्रू। आज तक कहीं पर भी YouTube, किसी सोशल मीडिया पर किसी ने भी आज तक कोई कैंसर का प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोग्राम नहीं बनाया। मील बाय मील, इंग्रेडिएंट बाय इंग्रेडिएंट कभी नहीं बनाया, ना ही कभी बताया है, ना कभी दिया गया है। वो प्रोग्राम आपके लिए मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। कोशिश करूंगा अगस्त सितंबर तक आपके पास, आपके तक प्रोग्राम पहुंचे। और वो प्रोग्राम मैं खास करके इंडिया के अंदर जो मिलता है फूड, उसके बेस के ऊपर बनाकर आपको दूंगा। आपको लाइफस्टाइल चेंज जरूर करना पड़ेगा। जब आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, पहला आपका यू टर्न आपको करना पड़ेगा। डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप फिर वैसा ही एवरेज लाइफ जी रहे हैं तो बहुत कम लाइफ है आपकी। आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आपके जो लाइफ के साल है और आपके बचे, और आप जी पाए, ज्यादा से ज्यादा टाइम फैमिली का स्पेंड कर पाए। और कुछ स्टेज के ऊपर हम कैंसर को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू। वो न्यूट्रिशन प्लान गुरु माना आपके लिए YouTube के ऊपर प्रॉपर PDF में, वीडियोस में लेकर आएगा। और कोशिश करूंगा कि मैं वो प्रोग्राम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाऊं, और जिसको जरूरत हो वो अपने फैमिली को, मेंबर को सेव कर पाए। तो ये मेरा आपके लिए है कि कैंसर का, डेफिनेटली दैट्स समथिंग आई एम वर्किंग ऑन इट। And August and September, hopefully the program will be out. कि अगर मैं अपने फादर को सेव नहीं कर पाया, लेकिन हजारों लाखों लोग हैं जिनको जरूरत है इन प्रोग्राम की, जिनको मेरी हेल्प की जरूरत बोल सकता हूं। दवाइयां, कीमो, रेडियो, ये परमानेंट नहीं है। कैंसर आप हर 3 महीने बाद आपको स्कैन करवाना पड़ता है कि क्या वो कैंसर दोबारा, ट्यूमर जो है वो ग्रो कर रहा है, क्या वो ट्यूमर का जो सेल है दोबारा ग्रो कर रहा है, कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, क्या एक्टिविटी है उसकी, क्या रिस्पॉन्स है उसका, कौन कौन से ऑर्गन उसके पास है, कहां पर है, पैनक्रिया में है, लंग्स में है, हार्ट में है, ब्लड में है, ब्रेन में है, कहां पर है, स्टमक में। कैंसर ट्यूमर कहीं भी बढ़ जाए, उसका नाम वैसे। ये कैंसर से बचना मुश्किल, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगेन मेरी कोशिश होगी मैं आपको न्यूट्रिशन से क्योर कर पाऊं, स्टेज 1, 2 और 3। जल्दी गुरु मान आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएगा। दूसरा मेरा आपके लिए प्रोग्राम मसल बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
जो मैंने आपके लिए लॉन्च करना था जून में, जो डिले हो गया क्योंकि मैं कुछ उसके ऊपर काम नहीं कर पाया। 50% प्रोग्राम शूट है, 50% हमने नहीं अभी शूट किया, वो मैं अगले 2-3 हफ्ते के अंदर खत्म कर दूंगा। और जुलाई में आपके लिए नया प्रोग्राम आ रहा है, प्योर वेज प्रोग्राम है आपके लिए, जिसका नाम है साइज 2। ये मसल बिल्डिंग प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च कर रहा है, जुलाई में आएगा आपके लिए हेल्थ एंड फिटनेस चैनल के ऊपर। और ये प्योर वेजिटेरियन प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ये ऐसा प्रोग्राम है, देयर इज नो सप्लीमेंट, नो चिकन, नो एग्स, नथिंग, बट इट्स अ प्योर वेजिटेरियन मसल बिल्डिंग प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम आपके लिए, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन है, जो अंडे चिकन नहीं खाते। हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते या नहीं लेते। तो वो कैटेगरी को कवर कौन करेगा? गुरुमान इज मेकिंग अ प्रोग्राम फॉर दोज जो प्योर वेजिटेरियन है, सप्लीमेंट ऐड नहीं करना चाहते, उनके लिए प्रोग्राम आ रहा है मसल बिल्ड करने का, जिसका नाम है साइज 2 प्योर वेज। जल्दी आएगा आपके लिए, जल्दी उसकी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। दैट विल बी ऑसम। वही प्रोग्राम जो आधा मैंने किया हुआ, आधा फिनिश पड़ा हुआ है, जल्दी आपके लिए आएगा। उसके बाद आपके लिए सेकंड कैंसर का प्रोग्राम लेकर आऊंगा, एंड देन आपके लिए प्रोग्राम आते रहेंगे और 1-2 मेडिकल कंडीशन के प्रोग्राम्स हैं। सो गाइस, आई एम बैक जून 1 गुरुमान इज बैक विद दिस वीडियो, और आपके लिए अब वीडियो रेगुलर आती जाएंगी। और मई को मैं भूल जाना चाहता हूं, व्हाटएवर हैपेंड इन मई, लेकिन जो उसके दौरान हुआ उससे मैं अपने मिशन को और स्ट्रॉन्ग करूंगा। और मैं चाहूंगा कि मैं अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की जितनी हेल्प कर सकता हूं करूं। और जो न्यूट्रिशन की जरूरत है हमारी कम्युनिटी को, जो हेल्थ का नंबर है हमारे इंडिया के, जो हेल्थ फिटनेस के नंबर है, जो डेथ रेट्स है, उसको ठीक करने के लिए जो ये चैनल उसी के लिए बना हुआ है, वही गुरुमान कर रहा है पिछले 7 साल से, सिंस 2010। हेल्थ प्रॉब्लम्स का नंबर जो बहुत बुरा है, और वही ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है लास्ट मंथ। और अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को प्रोग्राम और देता जाऊं हेल्थ कंडीशन के। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया था, बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, बहुत लोगों की फैमिली के अंदर जो नंबर्स है वो चेंज हुए हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और आने वाले समय में आपके लिए थायराइड और कैंसर के 2 प्रोग्राम्स, बहुत बड़े प्रोग्राम हैं जो आ रहे हैं, और आपके लिए हम प्रोग्राम बनाते जाएंगे जो कि हमारी फैमिली के लिए, बड़ों के लिए। तो ये गुरुमान का यूट्यूब चैनल सिर्फ यंग जनरेशन के लिए नहीं है कि जो 18 साल के हैं, 20 के हैं, 30 के हैं, उनके लिए तो गुरुमान प्रोग्राम बनाता है आपके लिए, मसल बिल्डिंग के, फैट लॉस के, टिप्स के वीडियो। लेकिन बाकी हमारी फैमिली क्या कर रही है? 40 ईयर, 45, 50, 60, 70, हमारे फैमिली की लाइफ का ध्यान कौन रखेगा? और हमारा इतना कल्चर रिच है, इंडियन कल्चर, और पाकिस्तान, बांग्लादेश कंट्री हमारे आसपास है, इतना कल्चर रिच है। हमारी फैमिली अगर इकट्ठी है तो स्ट्रेंथ है, अगर अलग अलग है तो जान नहीं है उसके अंदर। तो हमारी कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है कि हम अपने पेरेंट्स के बहुत ही क्लोज हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत क्लोज है। और ये बना जो रिलेशन है किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगा आपको, यही 3-4 कंट्री के अंदर है बहुत ज्यादा। और वही चीज से मैं अटैच हूं, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप लोगों अपने पेरेंट्स को भी प्रोग्राम दें, उनको बताएं, PDF दें जो मैं आपके लिए प्रोग्राम बनाता हूं, वीडियोस दिखाएं उनको। और जब वो समझेंगे क्या गुरुमान बोल रहा है, क्या एक्चुअली चेंज करने की जरूरत है, सो वो भी अपनी जिंदगी के 10 साल 20 साल एक्स्ट्रा जी पाएंगे। और ये वादा कर सकते हैं, मैं वादा कर सकता हूं कि अगर आप ऐसे प्रोग्राम फॉलो करते रहें, आपके पेरेंट्स फॉलो करते रहेंगे, उनकी डेथ जो है वो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारियों से नहीं होगी। और यही रेट ज्यादा है, 50 के बाद ये डेथ रेट बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। कोशिश करेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर से जरूर मिलूंगा, जब मेरा टाइम आएगा जरूर मिलूंगा। मेरे पास बहुत सॉलिड प्लान है इंडिया के लिए। हेल्थ मिनिस्टर से डिस्कस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये प्लान है, ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर वो परमिशन देते हैं तो मैं बता रहा हूं ये नंबर बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं। अगर नहीं कोई इन्वॉल्व होता, नो प्रॉब्लम। गुरुमान के पास 1.1 मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर है, हम जुड़े हुए हैं, और ये बढ़ता जाएगा नंबर, और हम अपने चैनल के थ्रू ही करते जाएंगे, नो प्रॉब्लम। रुकने वाला तो मैं हूं नहीं,
मैं तो तब नहीं रुका था जब मेरे पास 0 सब्सक्राइबर था, 1 था, 2 था, तो अब क्यों रुकूंगा जब मिलियन से ऊपर नंबर है। सो गाइस, ये थी गुरुमान की कम बैक वीडियो, बताने के लिए कि आई एम बैक। मई मंथ मेरे लिए ठीक नहीं रहा फैमिली के लिए, जिसके कारण मैं अवेलेबल नहीं रहा सोशल मीडिया पर, बट आई एम बैक विद दिस वीडियो, एंड यस, सो मेनी वीडियोस कमिंग गाइस। दिस इज गुरुमान गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव, योर ऑल द कमेंट्स गाइस, जो आपने सोशल मीडिया पर मेरे फादर के डेथ के बाद आपने जो पॉजिटिव मोटिवेशन कमेंट किए हैं, थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोगों की सपोर्ट के साथ ये मिशन पूरा होगा गाइस। दिस इज गुरुमान गाइस, आई लव यू ऑल, ओवर एंड आउट।